नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के YouTube चैनल में मैं आशुतोष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मध्य प्रदेश का जो पीएससी का अभी पेपर संपन्न हुआ है 2022-23 का 21 मई को आप उसे देकर आए होंगे और उस पेपर को देने के बाद से आपके दिमाग में एक प्रश्न सबसे ज्यादा उठ रहा होगा और वो प्रश्न ये है कि भाई इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, अभी शासन के द्वारा या मध्य प्रदेश आपका एमपीपीएससी या मध्य प्रदेश आयोग द्वारा जो है आपका जो है आंसर की ऑफिशियली जो है वो भी अपलोड कर दी गई है चारों सेट्स की। हम उस आंसर की में जो प्रश्न हैं, जो आंसर्स दिए गए हैं, मेरे अनुसार उन प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके जो हैं गलत होंगे, कितने नंबर्स ऐड ऑन होंगे, उसके साथ साथ पेपर का जो लेवल है वो कैसा था, पेपर में कट ऑफ कितनी जाएगी, इन सारे विषयों की चर्चा इस वीडियो में जो है हम करेंगे। आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, कोशिश करूंगा कम समय में आपको जो है चीजें समझा सकूं। उम्मीद करता हूं आप वीडियो अंत तक देखेंगे और यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर की। ठीक है, तो ये रहा आपका जीएस का पेपर। आपको भी पता है कि भाई ये सबसे महत्वपूर्ण था, दूसरा तो सी सेट का था। जीएस का पेपर ये जो अभी आपका अवेलेबल है, आप इस पेपर में अगर देखेंगे तो ये आपका सी सेट आपका जीएस का पेपर है और सेट सी है ना। इसमें आप जब देखेंगे तो ये देखिए आपका जो है ये नीचे दिया हुआ है सेट सी। ठीक है, तो अब पहली बात तो ये है कि ये जो आपका पेपर है, इस पेपर के अंतर्गत आपका जो है ये जो पेपर है इसमें आपके जो है क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चंस अगर आप उन्हें अलग अलग भागों में बांटेंगे तो सबसे मेन पोर्शन जो है वो मध्य प्रदेश जीके का है, जो हर बार रहता है ना भाई। अगर किसी राज्य का आपका जो है एमपीपीएससी या राजस्थान पीएससी, हाँ अपवाद में कुछ राज्य होते हैं यूपी टाइप के, भाई वहां थोड़ा कम प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सेंट्रल को ज्यादा आपका जो है इफेक्ट करता है। एमपी जीके के लगभग 25 से 27 प्रश्न थे। पॉलिटी के जो है पॉलिटी अच्छा पार्ट जो है वो एमपीपीएससी में लगातार, अगर आप पिछले 4-5 वर्षों के आपने पेपर देखे हो तो पॉलिटी का वेटेज जो है वो अच्छा रहता है। आप चाहे वो सेंट्रल लेवल के हिसाब से हो या उसे अधिनियम में कन्वर्ट कर दिया जाए, जो आपका जो है एससी एसटी संबंधित जो आपके अधिनियम है मध्य प्रदेश के, तो पॉलिटी के 18 से 20 आपका जो है ये आपका जो है इसके आपके प्रश्न थे। हिस्ट्री के 15 से 16 प्रश्न थे। ज्योग्राफी के 7 से 8 प्रश्न थे। एनवायरमेंट या पर्यावरण के 5 से 6 प्रश्न थे। इकोनॉमिक्स के आपके 2, इकोनॉमिक्स ज्यादा नहीं पूछी गई इस बार, 2 प्रश्न थे। करंट अफेयर्स के जो है 7 से 8 प्रश्न थे। मिसलिनियस आपके लगभग 4 से 5 प्रश्न थे। टोटल 100 प्रश्न थे, 200 नंबर थे। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हाँ भाई इस तरह के प्रश्न आए थे गुरुजी, हाँ हमने पेपर दिया था और हमें पता है कि हाँ इसी तरह का पेपर आया था। अब जब आप पेपर देखेंगे तो पेपर का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा ही इजी नहीं था। ठीक है, और ना ही बहुत ज्यादा टफ था। तो पेपर जो है जितने भी मेरे आपके जो मित्र हैं है ना, जो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, आपके जो विद्यार्थी हैं जो टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा आपका जो है जब उनसे बात की गई तब पता चला कि हाँ सर पेपर का लेवल ठीक ठाक था, मॉडरेट लेवल का था, ना बहुत ज्यादा खतरनाक था और ना ही बहुत ज्यादा ईजी था, है ना। तो इस बात को अब आप एकदम पूरी तरह से क्लियर रखें कि पेपर का लेवल कैसा था, मॉडरेट था। तो ये तो हो गई कि भाई पेपर में क्या क्या चीजें थी। ठीक, अब वापस एक बार मैं पुनः आपको पेपर में ले चलता हूं। ये सेट सी है, ठीक है, और जब मैंने इस पेपर को देखा तो 2-4 प्रश्न ऐसे जो हैं, मुझे आपका 1-2 प्रश्न ऐसे लगे, हो सकता है इनकी नंबरिंग आपके पेपर में कुछ और होगी, आप उनमें देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। जैसे आपका, चलिए ये तो बहुत सिंपल सा है, महाभियोग संबंधी है ना, तो इसमें तो आप आराम से 61 टिक कर सकते हैं। प्रश्न ठीक थे भाई, प्रश्न अच्छे हैं, है ना। और कौन निम्न में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है। ठीक है, कि भाई औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार दोनों का लाभ क्या हो सकता है, बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा, माल की उपलब्धता में कमी, है ना। तो प्रश्न जो है संविधान 91, संविधान संशोधन, मंत्रिपरिषद की संख्या सीमित करता है ना 2003, तो आपका जो है प्रश्न ठीक थे, है ना। प्रश्न का बैंकों का, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949, है ना, अप्रैल भी आप याद कर लेते होंगे कई बार, 1 अप्रैल 1935 में बना था कानून में, है ना। तो प्रश्न ठीक है। अब इन प्रश्नों की अगर बात की जाए तो इसमें जो मुझे 2-4 प्रश्न डाउटफुल लगे, उसमें से 1-2 प्रश्न मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये है ना भाई, ये जो प्रश्न है निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है। नागरिकों को नियुक्त करना, सक्षम बनाना, अधिकार देना। चलो ठीक है, ये भी थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, है ना। नागरिकों को उचित और पक्षपात विहीन निर्णय देना, चलो ये भी अच्छी बात है। तकनीकी आधार पर शासन की व्यवस्था देना, ये भी बढ़िया है। और ई वाणिज्यिक में लोगों का विश्वास सुनिश्चित करना। अब ई कॉमर्स जो है वो एक अलग विषय है भाई। ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस भाई दोनों में अलग अलग चीजें, है ना। तो आप अपने हिसाब से आप कहोगे सर डी तो नहीं हो सकता। उसके बाद नागरिकों को उचित और पक्षपात
पक्षपात विहीन निर्णय देना, तो ये तो काम न्यायपालिका का भी हो सकता है। तो इसमें ई गवर्नेंस को जोड़ना उतना सटीक नहीं है। नागरिकों को नियुक्त करना, सक्षम बनाना, तो ये काम तो दूसरी व्यवस्थाएं भी करती। अंतिम कौन सा है जो सबसे सटीक लगता है, जो मुझे लगता है, तकनीकी आधार पर शासन की व्यवस्था देना, है ना। अब 32वें को अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपकी ये जो आंसर शीट अपलोड हुई है, ठीक है, ये अभी अपलोड हुई है, 23 तारीख को ही हुई है, और सेट सी था, है ना। तो आपका जो है सेट आप देख लेंगे, ये सेट ए है, ठीक है, उसके बाद आप पहुंचते हैं ये सेट बी है, और उसके बाद ये है सेट सी, है ना। और सेट सी में मैंने देखा था आपका कौन सा 32 नंबर, और इसमें सेट सी का इसका जवाब जो है वो क्या दिया गया है, बी दिया गया है। और आप यहां पर देखेंगे तो बी का मतलब पक्षपात विहीन निर्णय देना, ये उतना ज्यादा उचित नहीं लगता है। बात समझ में आई। तो हो सकता है इन पर रेट लगे, बिल्कुल लगेंगी भाई, आप आपत्तियां दर्ज करेंगे जिन जिन विद्यार्थियों ने पेपर दिया है। तो इसी प्रकार से जो है एक दो प्रश्न और जो है वो मुझे लगे, लेकिन आप जब देखेंगे तो लगभग 3 से 4 ऐसे प्रश्न हैं जिसमें विवाद खड़ा होगा, आपत्तियां लगेंगी। तो ये मानकर चलिए कि इसमें हो सकता है आप सभी को फायदा मिले, ठीक है। और ये आपकी जो है आंसर की, आप ये सब MPPSC से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ये पेपर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने नहीं दिया और दिया है तो फिर तो ये आपके पास उपस्थित हो गए, और ये जो आंसर की है ये आपके सामने उपस्थित, ठीक है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी चलो ठीक है, ये सारी कहानी तो हमको पता है कि भाई जब लाभ मिलेगा तब मिलेगा, अब आप तो सीधे मुद्दे पर आओ, ये बताओ कट ऑफ कितनी जाएगी, है ना। तो चलो आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम कट ऑफ की चर्चा कर लेते हैं। अब भाई मॉडरेट लेवल का पेपर था, ठीक है। अब अगर हम देखें कट ऑफ की बात करें तो 2019, 20, 21, 22, 2019 में कितनी गई थी 146, मतलब अगर देखो तो लगभग 73 के समथिंग प्रश्न, है ना। 2020 में 140 मतलब 70 के आसपास, 21 में 154 मतलब आपका 76 के आसपास पहुंच गए, मतलब सबसे हाईएस्ट यही थी। अब ये जो 22-23 है इसमें क्या होगा, प्रश्नों को अगर आप देखेंगे, पेपर अगर देखेंगे तो दिखेगा कि हाँ भाई मॉडरेट है। तो ज्यादा अगर कोई ये कह रहा है कि कट ऑफ 80 पार जाएगी, संभव नहीं है। कट ऑफ की अगर बात की जाए तो देखिए कट ऑफ सिंपली जो है जनरल की हाईएस्ट ज्यादा कितनी जाएगी, मेल की 72 से 75, फीमेल की आप उसमें 2-4 नंबर कम कर लीजिए, 71 के 72, उसके बाद ओबीसी की 73 से 74 के आसपास रहेगी, आपकी फीमेल की 71 से 72, ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता ओबीसी और जनरल में, आपको पता है मध्य प्रदेश में। एससी की 68 से 70 के आसपास, महिलाओं की 67 से 68, एसटी की अगर बात की जाए तो 64 से 65, और यहां पर फीमेल की 62 से 61 के लगभग आपका कट ऑफ पहुंचेगी। प्लस माइनस 2-3 नंबर आप लेकर चलें, है ना, प्लस माइनस 2 आप लेकर चले, और बाकी इतने में जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप 70 हैं, 65 से 80 के बीच वाले हैं तो निश्चिंत होकर मेंस की तैयारी में लग जाइए, इधर उधर ध्यान मत दीजिए। मध्य प्रदेश की पिछले 4 साल की आप कट ऑफ देख लीजिए, 75 से ऊपर मामला नहीं जाता है। तो अगर कोई कह रहा है कि जाएगा तो फालतू में समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है। 65 से अगर 80 के बीच में हो, आप तैयारी चालू कर दो, सिलेक्शन आपका पक्का है, और सारा खेल मेंस का है, आपको भी पता है, ठीक है। तो इसीलिए पूरा फोकस आप मेंस पर करें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं इस आंसर की के अनुसार। धन्यवाद।